ऐसे आप आजकल रिमेंबर सिचुएशन कोई भी हो, हर हाल में चेरिश द पल। मैं हूं अजय बाबल। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। दिस इज अवर सेपरेट सेशन कॉल्ड टुडे वी टॉक अबाउट। दोस्तों, आपने खेत देखे है ना? खेतों में मिट्टी देखी होगी। आपने वही मिट्टी बाग बगीचों में भी देखी होगी। हर साल होता क्या है, वो जो बाग बगीचे हैं उसमें जो फूल पौधे लगते हैं और जो खेतों में जो फसल उगती है, हर साल वो रिप्लेस होती है, फिर कोई नई फसल आ जाएगी। लेकिन वो जो मिट्टी है वो आपकी वही की वही हर साल रहती है। और अगर ध्यान से सोचे तो कहीं ना कहीं उस फसल के पीछे, उन फूल पौधों के पीछे वो मिट्टी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो मिट्टी है। कुछ लोग कहते हैं कि टीचिंग इज अ जॉब। मैं एग्री नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि टीचिंग जॉब है। मुझे लगता है टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक आपको मोहब्बत ना हो इस प्रोफेशन से, तब तक शायद आप इसके साथ न्याय भी ना कर पाए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि टीचर इज ऑलवेज राइट। हाँ, जरूरी नहीं है। यही तो एजुकेशन आपको सिखाएगी। यही जो विजडम है वो एजुकेशन का पर्पज है कि हमेशा जो बात बोली गई हो आपको, भले ही कोई टीचर भी बोल रहा हो, वो राइट नहीं होती। यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन, यू हैव टू यूज योर ओन जजमेंट इन दैट केस। उसके बाद भी अगर कोई आपको कहता है कि मैं तेरे बुढ़ापे तक का बता दूंगा, मुझे पता है इसका नतीजा वहां क्या, बेवकूफ बना रहे हैं। एजुकेशन जो है, हमारे सिस्टम ने इस तरह से बना दिया कि शायद अब सबको लगता है कि एजुकेशन का पर्पज है आपको जॉब दिलाना। एजुकेशन का पर्पज है कि आपको इस लायक बनाए कि आप बहुत सारे पैसे कमा लो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एजुकेशन का पर्पज, उससे पहले एजुकेशन का पर्पज है एक्चुअली हम सबको इंसान बनाना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कई साल पहले जब हम भी जंगलों में रहते थे, हम मतलब हमारे पूर्वज होंगे, तो हम जानवरों में से एक थे। किस चीज ने हमें बदल दिया? ऐसा क्या हुआ कि आज हम कहते हैं कि नहीं, हम ज्यादा स्मार्ट हैं, हम ज्यादा सभ्य हैं, हम ये हैं? किस बेसिस पे हम वो बोल पाते हैं? शायद एजुकेशन के बेसिस पे। शायद हमने सीखा दूसरे कल्चर से, दूसरे लोगों ने क्या किया उनसे हमने सीखा, उन बातों से हमने सीखा। उसने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम बोल सकते हैं कि यस, एजुकेशन कैन चेंज अ पर्सन। एंड थर्ड थिंग इज, जब मैं छोटा था और 10th के बाद 11th में आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होते, तो एक नॉर्मल एक नोशन बना हुआ था कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो साइंस की तरफ जाएंगे, मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स की तरफ जाएंगे, और अगर आपके थोड़े पढ़ाई में बुरे स्टूडेंट्स हैं तो आर्ट्स की तरफ जाएंगे। क्यों भाई? आर्ट्स वालों ने क्या बुरा किया? आर्ट्स ने क्या बुरा किया किसी का? तो इस बेसिस पे कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स चूज किए, अगर कोई आपकी इंटेलिजेंस डिसाइड कर लेता है, तो ये एक और लूप होल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू एक्चुअली लव आर्ट्स एंड इफ यू आर एक्चुअली डूइंग गुड इन आर्ट्स, तो कोई पॉइंट नहीं है ना साइंस में जाने का। कई बार होता था कि इस जस्ट जोक, लेकिन मान लीजिए कोई पड़ोसी अंकल पूछते, बेटा क्या सब्जेक्ट लिए? जी अंकल, वो मेरे पास तो अंकल आर्ट्स। ये करने की जरूरत नहीं। और कोई भाई अगर 50% मार्क्स आते हो, पढ़ने में उसका इंटरेस्ट ना भी हो, मान लो उसके पास साइंस, हाँ बेटा आपके पास क्या सब्जेक्ट है? अंकल साइंस है मेरे पास। तो 50% साइंस भाई। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सब्जेक्ट आपने चूज किया आप उसमें स्कोर करते भी नहीं, आप एक्चुअली उसको उतनी शिद्दत और उतने इंटरेस्ट से पढ़ पाते हो कि नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इन एजुकेशन इज, आप लोगों का क्रिकेट में इंटरेस्ट है? बहुत से लोगों का होगा। अब मान लीजिए आपका क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, यू आर पैशनेट अबाउट क्रिकेट, और कोई आपको फोर्स करता है कि नहीं बेटा तुझे तो बॉक्सिंग देखना है, बॉक्सिंग देख। आप एंजॉय कर पाएंगे? प्रॉब्लम नहीं। जब तक आपका टेस्ट डेवलप ना हो पाए उस गेम के लिए, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सेम वे, जब लाइफ में आप एक छोटा सा गेम एंजॉय नहीं कर पा रहे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके, तो बाकी बची हुई लाइफ को आप कैसे एंजॉय कर पाएंगे अगर आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके चीजें कर रहे होते हैं? तो जो आपको पसंद है, और अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि मुझे लाइफ में यही पसंद है और मुझे ये करना है, डू इट।
क्योंकि वक्त बदलता जाएगा, वक्त बीतता जाएगा, और अगर आप उस ख्वाब को या उस डिज़ायर को दबाए रखोगे तो एक दिन वो, जब आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे और जब वो बड़े हो रहे होंगे, उनमें निकल के आएगी, आप प्रॉब्ली कहेंगे मैं इसे ये बनाऊंगा। एंड दैट इज द अनदर मिस्टेक जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं कि आप नहीं कर पाए तो आप उसको बनाए, प्रॉब्ली उसको कुछ और पसंद होगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने देखा होगा कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आती हैं जनरली टॉपर्स को हायर करती हैं, या वो बहुत रिग्रेस उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद वो लोगों को हायर करती हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं यार इस कंपनी में जॉब लग जाए, लाइफ बन जाएगी। इट्स नॉट अबाउट कंपनी एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखें तो वो कंपनीज जब स्टार्ट हुई होगी तो बहुत ही बेसिक छोटे छोटे स्टार्ट हुए होंगे। लोगों ने कंपनीज को बनाया, कंपनीज ने लोगों को नहीं बनाया। तो ये समझने की बात है, पीपल मेक कंपनीज। अगर आप गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, या ई कॉमर्स में आप अमेजोन की बात करें, हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट की बात करें, तो इन सब को जब वो स्टार्ट हुई तो 2, 4, 10, 12 यही लोग तो थे। आज उनके पास हजारों एम्प्लॉइज है, बट देन those people worked hard and made that company। तो हमेशा हमेशा आप कोशिश करें कि उस लेवल का, उस स्किल को अचीव करने का जो आपको ऐसी कंपनी क्रिएट करने की सुविधा दे, ना कि आप उस कंपनी के पीछे भागे सर, राइट। एंड लास्ट थिंग, आपको अक्सर बोला जाता होगा कि मार्क्स वार्क्स मैटर नहीं करते। अरे मार्क्स का क्या यार, कोई नहीं पूछता बाहर जाके। आई मीन मे बी शायद लोग ना पूछते हो, 5 साल 10 साल बाद शायद ना पूछे। इन बिगनिंग पीपल आस्क फॉर इट। और अगर आपको एक्चुअली कोई सब्जेक्ट पसंद है, मान लीजिए कोई फैशन पढ़ता है या जर्नलिज्म पढ़ता है, अगर आपको जर्नलिज्म या फैशन एक्चुअली पसंद है तो आप उसमें मेहनत करते हो, मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना। अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे और आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नया क्रिएट भी नहीं कर पा रहे, तो इट शोज योर लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको थोड़ा बहुत जज करने में एक्चुअली मार्क्स मैटर्स। सो दिस इज what we have to say about education in this session. We will be meeting again. Until then, take care and always, always, always cherish the pal. Bye bye. ये तो था हमारा ओपिनियन। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, साथ में कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। एजुकेशन शुड मेक अस हैप्पी। एजुकेशन शुड गिव अस दैट विजडम कि हम खुश रह पाएँ। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त।